सिर्फ आप पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करते हो। अब वहाँ पर कोई कैंडल स्टिक आए, कोई मूविंग एवरेज आए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कुछ नहीं। आपने लॉन्ग ट्रेड लिया था और लॉन्ग ट्रेड जहाँ पर आपको 1 लाख रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, है ना, और वहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 1 लाख रुपये के आसपास का, 1:1 चल रहा था, एकदम से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका जो पूरा का पूरा मूड खराब हो गया। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते और अगर आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो तो पहले ट्रेड में आपने 1 लाख रुपये तो बनाया, लेकिन दूसरे ट्रेड में आपका 50,000 चला गया, तो नेट टोटल आपके पास कितना बचा? सिर्फ 85,000 बचा। वहीं अगर आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया, सोचो आपने एक ट्रेड लिया, 1:1 टारगेट भी आ रहा था, अचानक से प्राइस रिवर्स हुआ, प्रॉफिट भी गायब, सिर्फ प्रॉफिट भी गायब नहीं, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अगर ये चीज़ आपके साथ हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो हम ऐसे टूल की बात करने वाले हैं जो आपको आपके प्रॉफिट्स को राइट करने में हेल्प करेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा और आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने प्रॉफिट्स को लेके मार्केट में बैठता है और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव करता है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो हम एक खास टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करता है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में। सो जिस टूल की मैं बात करने जा रहा हूँ उस टूल का नाम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वेल, स्टॉप लॉस के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ अलग है और कई सारे लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में पता ही नहीं है। इवन हमको सिर्फ इतना पता होता है एंट्री करनी होती है, स्टॉप लॉस लगाना होता है, टारगेट सेट करना होता है और ट्रेड को लेके बैठना होता है। नहीं, इतना इजी ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग को जब आपको एक प्रोफेशनल तरीके से करना है, सिस्टमेटिक तरीके से करना है, सिक्योर्ड वे में करना है, अपने पैसे को बचा के करना है और अपने प्रॉफिट्स को राइट करना सीखना है, तो वहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करता है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, 4 टाइप के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं और किस तरीके से मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सेट किया जाता है, एक लाइव एग्जांपल जिसके अंदर मैंने प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज किया, और इसी के साथ हम ये भी सीखेंगे कि कब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज नहीं करना चाहिए। तो बिना आपका समय बिताए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, शायद उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना आ जाए और वो भी मार्केट में अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना सीख लें। और इसी के साथ आपको बता दो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिर्फ आपके प्रॉफिट्स को ही सिक्योर नहीं करता है, आपके इमोशंस को भी काफी ज़्यादा कंट्रोल करता है। क्योंकि खुद सोचो, अगर आपने कोई ट्रेड लिया और ट्रेड आपके प्रॉफिट में चल रहा था और एकदम से आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, खुशी हो रही थी कि यार ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन अचानक से प्रॉफिट वाला ट्रेड आपके अंगेज में घूमा और सीधा आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, उसके बाद जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो फ्रस्ट्रेशन पता है आपको कहाँ क्या रिजल्ट दे सकता है, आपको खुद ही पता है। जब आपके इमोशंस आते हैं तो आप किस हद तक अपने लॉसेस को लेके चले जाते हो, आप किस हद तक बर्बाद हो जाते हो सिर्फ एक इमोशन की वजह से। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसी की है, ऐसा टूल है, एक ऐसा हिडन सीक्रेट है जो हर कोई यूज़ करता है। और अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही तरीके से यूज़ करना आ गया तो आपको अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना तो आएगा ही, और इवन आप अपने इमोशंस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करना सीख जाओगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस के बारे में तो पता होगा, जब भी आप ट्रेड डालते हो तो आप स्टॉप लॉस लगाते हो। स्टॉप लॉस मतलब कि आप अपने लॉस को लिमिट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्टॉक को 100 रुपये के प्राइस पे उठाया है और आपने वहाँ पे 120 का टारगेट रखा है, तो आप 1:2 अगर रिस्क एंगेज में रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो तो आपको वहाँ पे 90 पे स्टॉप लॉस रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ट्रेड पे 1 लाख रुपये लगाया है तो मैं 10,000 लूज़ करूँगा, और 10,000 कब लूज़ करूँगा? जब प्राइस 90 पे आएगा। तो मैंने वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने अपने लॉस को लिमिट कर दिया, 10,000 से ऊपर का मुझे लॉस नहीं होगा। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है आपने ट्रेड में एंट्री किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपने टारगेट सेट किया, ट्रेड आपके फेवर में जाने लग गया, फिर आपने अपने जो लॉस में वाला जो सेगमेंट था, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 10,000 का लॉस लूँगा, 100 रुपये मैंने एंट्री की है, मैं 90 पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, 120 तक का मेरा टारगेट है। अब जो ट्रेड है 100 रुपये से 105 पहुँच गया। अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके क्या करोगे? जो अपना 90 रुपये पर आपका एसएल है उसको ट्रेल करके, उसको शिफ्ट करके 95 रुपये पर कर दोगे। जो आपका लॉस पहले 10,000 रुपये का था, अब वो 5,000 रुपये का हो गया है, और जो आपका अभी प्रॉफिट रनिंग है वो 5,000 रुपये है। तो आपका अगर 5,000 रुपये के प्रॉफिट से 5,000 रुपये के लॉस में जाता है तो आपको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने जो पहले 5,000 रुपये के प्रॉफिट में 10,000 रुपये का लॉस वाला जो जगह छोड़ी थी, वो आपको प्रॉफिट के अंगेंस्ट में लॉस ज़्यादा दे रहा था। तो आपने क्या किया? आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपके लॉस को भी आपने 5,000 रुपये शिफ्ट कर लिया। अब अगर वो जो ट्रेड है 100 रुपये से 105 रुपये जो गया था वो 110 चला जाता है, तो आपका क्या काम है? आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करोगे। अब आप अपने ट्रेड में लॉस लेना नहीं चाहोगे। वो कैसे करोगे? जो आपने 90 से 95 पर शिफ्ट किया था स्टॉप लॉस को, आप उसको शिफ्ट करके सीधा
₹100 पे शिफ्ट करोगे, क्योंकि अब आपने एंट्री ₹100 की थी, आपका प्राइस चल रहा है ₹110, आपको ₹10 का फ़ायदा हो रहा है, आपने ₹1,00,000 का कैपिटल डाला था उसमें, आपको ₹10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप क्या चाहोगे कि यार अब मैं इस प्रॉफिट से लॉस में नहीं जाऊँगा, तो आप क्या करोगे, जो आपने 90 पे पहले स्टॉप लॉस शिफ्ट किया था उसको 95 पे लेके आए, 95 से आपने क्या कर दिया, उस स्टॉप लॉस को ₹100 पे शिफ्ट कर दिया। तो आपने क्या किया, 90 से लेकर 95, 95 से लेकर 100 आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। जो आपका पहले ₹10,000 का लॉस था उसको आप ₹5,000 पे लेके आए, ₹5,000 से आप किस पे लेके आ गए, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अब आपका अगर ट्रेड आपके अंगेज में घूमता है, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, सिर्फ आपकी ब्रोकरेज जाएगी। अब आपका जो ट्रेड है वो 110 से, जो आपका प्राइस है 110 से 115 पहुंच गया। अब आप क्या चाहोगे कि यार कुछ तो प्रॉफिट इस ट्रेड से घर लेके जाऊंगा। सो आप क्या करोगे, जो आपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया था कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ₹100 के भाव पर जो आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट किया था, आप उसको आप 105 पे शिफ्ट कर दोगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर ये 115 से घूमा तो एटलीस्ट ₹5 पर तो मैं घर लेके जाऊंगा। एटलीस्ट ₹1,00,000 अगर मैंने उस ट्रेड पर लगाया है, एटलीस्ट ₹5,000 तो मैं लेके जाऊंगा। फिलहाल के लिए 15,000 प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर वो 115 से पे थोड़ा सा घूमता है या वहीं पे टाइम पास करता है, तो आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट्स को और ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करोगे। तो अब आप क्या करोगे, जो आपका 105 पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग शिफ्ट है उसको आप 110 पे शिफ्ट कर दोगे। इसका मतलब ये है 115 तो प्राइस चल रहा है और काफ़ी देर से 115 के आसपास ही घूम रहा है, और आपको डाउट हो रहा है कि कहीं ये रिवर्स ना हो जाए, क्योंकि बहुत देर से टाइम स्पेंड कर लिए, ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। सो आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करोगे और ज़्यादा अपने पास प्रॉफिट्स को सिक्योर करके रख लोगे। उसको सिक्योर करने के लिए आपका जो ₹105 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, आपने इसको 110 पर शिफ्ट कर लिया। जैसे ही अगर 115 से प्राइस घूम के 110 पर आता है, आप वहाँ पे 10 पॉइंट बुक करके निकल जाओगे, आप उस ट्रेड से एग्जिट ले लोगे और आपको लॉस नहीं होगा। सो इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, अपने स्टॉप लॉस को छोटा छोटा छोटा, कॉस्ट टू कॉस्ट, उसके बाद प्रॉफिट्स में और एक पिन पॉइंट पर सेट करके अपने, अगर आपका ट्रेड आपके एंगेज में घूमता है तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके घर जाओ। इसका मतलब ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करते हो। पहले लॉसेस को कम करते हो, फिर लॉसेस को जीरो करते हो, उसके बाद अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करते हो। इस तरीके का यूज़ करके प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में सर्वाइव करते हैं, और कोई ट्रेड उनके अगेंस्ट में भी घूमता है तो वहाँ पर वो अपने ट्रेड में लॉस नहीं लेते हैं और अपने ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम क्या होता है। अब में से कई सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। सीधा एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, सो जाओ। लेकिन इतना ईजी नहीं है। ट्रेडिंग अगर इतनी ईजी होती तो फिर हर कोई ट्रेड लेके एंटर करके स्टॉप लॉस लगा के टारगेट लगा के चुपचाप सो रहा होता और सोते सोते उसका पैसा बनता। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है लॉस को कंट्रोल करना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लॉसेस को कंट्रोल करता है, लिमिट में रखता है, और आपके जो पहला स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया होता है, उस स्टॉप लॉस को और भी मिनिमाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले जब एंट्री करते हो अपने ट्रेड में एक लॉस फिक्स किया था कि मेरे को 10,000 का लॉस लेना है, और अगर ट्रेड आपके फेवर में जाने लग गया, आपने वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया, तो आपने 10,000 से स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके 5,000 के लॉस पे कर दिया, तो आपका जो लॉस है, जो आपका लॉस होना था, आप उसको कम कर रहे हो। ठीक है, तो लॉस इससे मिनिमाइज हो जाते हैं। दूसरा बेनिफिट है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने पिछले ट्रेड के अंदर, लास्ट ट्रेड के अंदर आपने ₹1,00,000 का प्रॉफिट बुक किया, जो आपने प्रॉपर्ली आपका टारगेट हिट हुआ। अब आप उसके बाद नेक्स्ट डे एक दूसरा ट्रेड प्लान कर रहे हो। अब दूसरे ट्रेड के अंदर भी आपकी एक्सपेक्टेशन कि ₹1,00,000 का प्रॉफिट हो, बट आपको नहीं पता कि टारगेट जो प्राइस आपके फेवर में जाएगा नहीं जाएगा। तो उस प्रॉफिट को राइट करने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहे हो। तो हो सकता है दूसरे ट्रेड में जहाँ पर आपका 50,000 का स्टॉप लॉस था, ठीक है, या जहाँ पर आपका 25,000 का स्टॉप लॉस था, वहाँ पर 25,000 का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, लेकिन वहाँ पर आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, जहाँ पर आपने अपने प्रॉफिट को 25,000 के प्रॉफिट पे सिक्योर किया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, अगले ट्रेड में आपका हो सकता था, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते तो अगले ट्रेड में आपका 50,000 का लॉस जा सकता था। लेकिन आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया, आपने अपना 20-25,000 सिक्योर कर लिया, तो ट्रेड अगर आपके एंगेज में घूमा भी तो आपके जेब में स्टिल 25,000 आए, है ना। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते और अगर आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो, तो पहले ट्रेड में आपने ₹1,00,000 तो बनाया, लेकिन दूसरे ट्रेड में आपका 50,000 चला गया, तो नेट टोटल आपके पास कितना बचा, सिर्फ 85,000 बचा। वहीं अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया तो पहले ट्रेड में तो आपने ₹1,00,000 बनाया, लेकिन दूसरे ट्रेड में जैसे ही आपके अगेंस्ट में, आपके फेवर में जाने के बाद एकदम से आपके प्राइस, मार्केट ने आपको सरप्राइज़ किया, आपके अगेंस्ट में प्राइस घूमा, आपने ₹25,000 पर अपने प्रॉफिट को सिक्योर किया हुआ था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। तो 50,000 के लॉस के बजाय आपने नेक्स्ट ट्रेड में जब आपके अगेंस्ट में प्राइस घूमा तो आपने 25,000 बुक किया। सो नेट टोटल 2 ट्रेड के अंदर ₹1,25,000 आपने बुक कर लिया। ठीक है, तो ये फायदा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तीसरा बेनिफिट है इमोशंस से बचाना। इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं।
कैसे? जब आपने ट्रेड लिया, आपका अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, अचानक से कुछ न्यूज़ आए, कुछ भी सडन स्पाइक आया और बहुत तेज़ी से प्राइस फॉल कर गया। आपने लॉन्ग ट्रेड लिया था और लॉन्ग ट्रेड में जहाँ पर आपको 1 लाख रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, है ना, और वहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 1 लाख रुपये के आसपास का, 1:1 चल रहा था, एकदम से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका जब पूरा का पूरा मूड ख़राब हो गया और उस ट्रेड को हो सकता था आपने दिन भर होल्ड किया हो, 2 दिन से होल्ड किया हो, पिछले 1 घंटे से होल्ड किया हो, और होल्ड करने के बाद आपका प्रॉफिट हो, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, जैसे ही एकदम से प्राइस घूमा, आपका स्टॉप लॉस गया, सारी एक्सपेक्टेशन में पानी फिर गया। उसके बाद अंदर से इमोशंस आते हैं, इमोशंस आपको मजबूर करते हैं आप कोई ना कोई गलत डिसीजन लो, और उन गलत डिसीजंस की वजह से आज तक आपने जो प्रॉफिट किया है या पिछले हफ्ते जो प्रॉफिट किया, पिछले महीने प्रॉफिट किया है, एक इमोशंस में लिया हुआ गलत डिसीजन पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको वाइप आउट कर सकता है। सो इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके इमोशंस को भी कंट्रोल में रखता है। चौथा बेनिफिट होता है ट्रेड्स को राइट करना। मीन्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको ट्रेड्स को राइट करना सिखाता है। आपको इनिशियली समझ नहीं आएगा कि यार कैसे राइट करें, लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करोगे तो आप ट्रेड्स को राइट करना में सीख सकते हो, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके पहले लॉसेस को मिनिमाइज करता है, फिर आपको लॉसेस को जीरो करता है, फिर उसके बाद आपके प्रॉफिट्स को स्लो एंड स्टेडी सिक्योर करता रहता है। इससे क्या होता है, इंसान को अपना ट्रेड्स में राइट करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और ट्रेड को राइट करके लंबा होल्ड कर सकता है। अगर वो प्रॉपर स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस को शिफ्ट करता जाए तो बड़े से बड़ा ट्रेंड को भी राइट कर सकता है सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से। पांचवा बेनिफिट है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके हर टाइप की ट्रेडिंग में काम आता है। चाहे आप स्कैल्पिंग करो, स्कैल्पिंग में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वैसे तो आप चार्ट पर नहीं लगा सकते क्योंकि स्कैल्पिंग में क्वांटिटी बड़ी होती है, बट स्टिल आपका एक साइकोलॉजिकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहता ही रहता है कि इतना तो एटलीस्ट मैं घर लेके जाऊंगा। अगर 1 लाख रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, जैसे ही प्रॉफिट कम होकर 50,000 पर आता है, मैं इतना तो बुक करूँगा। तो ये भी क्या है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो आप साइकोलॉजिकल तरीके से यूज़ कर रहे हो, जिसको आप सिस्टम पर नहीं लगा रहे। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हर टाइप की ट्रेडिंग में, हर सेगमेंट की ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था 4 टाइप के ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होते हैं, अलग अलग तरीके के, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये सबसे सिंपल, सबसे ईजी तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ट्रेड डाला हुआ है, वहाँ पर आपने 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ट्रेड में आपने एंट्री की, ट्रेड में एंट्री करते ही ट्रेड आपको 1:1 दे रहा है। मीन्स आपने जहाँ पे एंट्री किया था और जितना स्टॉप लॉस लगाया था, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये पे एंट्री किया है, 90 का स्टॉप लॉस लगाया है और प्राइस अभी 110 चल रहा है, तो यहाँ पर आपका रिस्क 10 पॉइंट का, टारगेट भी आपको 10 पॉइंट अभी दे रहा है। तो ये क्या है, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन आपको 1:3 पकड़ना है, बट आपको नहीं पता आगे आने वाले टाइम में 1:3 तक जाएगा, 1:2 तक जाएगा, नहीं पता। अब आपका काम क्या है, आपने अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 0:1, 0:2, 0:3 कर देना है। अभी 1:1 है। अब 0:1 या 0:2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो स्टॉप लॉस है जो अभी 90 पर शिफ्ट है, आपको उसको 100 पर करना पड़ेगा शिफ्ट। मीन्स कॉस्ट टू कॉस्ट पर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब अब आप उस ट्रेड से लॉस नहीं लोगे। अब आपका जो रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड है वो 0:1 है। सो अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 1:2 पर चले जाता है, मतलब कि आपका प्राइस अभी 110 था, आपने 100 रुपये पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट पर लगा दिया, 0:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चल रहा है, 100 अब 110 से 120 चला जाता है, तो अब आपका काम है प्रॉफिट को सिक्योर कर लेना। मीन्स आप अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको और ज़्यादा इनहेंस कर रहे हो, मतलब कि आपने जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है आप 110 पर शिफ्ट कर दिया है। तो इसको कहते हैं रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड रेशियो को जब आप कैलकुलेट करते हो, उसके बेसिस पर आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हैं। तो ये बहुत ईजी भी है, सिंपल तरीका है और बहुत लॉजिकल तरीका भी होता है अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करने का। दूसरे तरीके का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है कैंडल स्टिक बेस्ड। अब पहले मैंने आपको रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड रेशियो के बेस पर बताया था, दूसरा कैंडल स्टिक। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और किसी भी कैंडल स्टिक की क्लोजिंग पर लिया हुआ है, ठीक है, तो आपका काम क्या है, पहले स्विंग का स्टॉप लॉस लगाते हो आप, फिर उसके बाद कैंडल स्टिक के लो का स्टॉप लॉस लगाते हो। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड्स करते हैं, वो यहाँ पर कैंडल स्टिक के स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। कैंडल स्टिक्स के लो का स्टॉप लॉस करेंगे, जैसे ही एक एक कैंडल उनके फेवर में जाती रहेगी, वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाते हैं। ये कैंडल स्टिक का जो स्टॉप लॉस होता है, ये आपको स्कैल्पिंग में भी हेल्प करता है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है और स्विंग ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है, ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करते हो जाओ। तीसरा होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इंडिकेटर बेस्ड मतलब ये होता है, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। बेसिकली हर एक तरीके में आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, मीन्स अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर रहे हो, लॉसेस को मिनिमाइज कर रहे हो। लेकिन किस किस बेसिस पे, पहला रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड पे, दूसरा आपके कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे, कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जा रहे हो। तीसरा इंडिकेटर, अब इंडिकेटर में आपका कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल बॉलिंजर बैंड हो सकता है, ठीक है, या आपका पिवट पॉइंट्स हो सकता है,
ठीक है, ये आपका मूविंग एवरेज होता है और मोस्ट कॉमन होता है मूविंग एवरेज के बेस पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। चौथा तरीका होता है फिक्स पॉइंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिक्स पॉइंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आपने कोई ट्रेड लिया, आपका वहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ट्रेड ने आपको 5 पॉइंट के टारगेट की तरफ आपको लेके गया, आपने क्या किया, नीचे से अपने 5 पॉइंट कट कर दिए, मतलब कि जो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था उसको आपने 5 पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। सिर्फ आप पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करते हो, अब वहाँ पर कोई कैंडल स्टिक आए, कोई मूविंग एवरेज आए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कुछ नहीं। 20 पॉइंट का टारगेट था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, अब आपके 5 पॉइंट आपके फेवर में गया, अब आप चाहते हो कि मैं इसमें ज़्यादा लॉस ना लूँ, तो आपने 5 पॉइंट वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस के कम कर दिए, तो आपका जो स्टॉप लॉस हो गया छोटा हो गया। अब 10 पॉइंट आपके टारगेट में गया, तो आपने क्या कर दिया, अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे शिफ्ट कर दिया, आपने अपने स्टॉप लॉस के 10 पॉइंट काट दिए, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ गया। सो पॉइंट बेस्ड स्टॉप लॉस बेसिकली एल्गोस में यूज़ होता है। जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो सॉफ्टवेयर में डालते हैं कि मेरी इतनी पे मेरे इस प्राइस पॉइंट पे एंट्री होगी, 10 पॉइंट मेरे फेवर में जाएगा, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाएगा, 10 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस माइनस हो जाएगा। एंट्री करते 10 पॉइंट 20 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या 30 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जैसे ही फेवर में जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो एल्गो पर सेट किया होता है वो पॉइंट टू पॉइंट आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहता है। सो पॉइंट टू पॉइंट भी ट्रेल करना, वैसे यूजुअली अगर बात की जाए नॉर्मल ट्रेडर्स की, पॉइंट टू पॉइंट जो स्टॉप लॉस होता है उसको यूजुअली स्कैल्पर यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कैल्पर्स का एक एक 2-2 3-3 पॉइंट में ही बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बन जाते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी साइज़ बड़ी होती है, तो एक एक पॉइंट का उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हर एक पॉइंट में अगर प्राइस घूमता है, 100 का 102 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, तो और 4 से 103 आ गया, 102 आ गया, और ट्रेड को एग्जिट कर देगा, उसके लिए पॉइंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में गेम कर रहा होता है। सो पॉइंट टू पॉइंट स्टॉप लॉस भी बहुत ही अच्छा तरीका है अपने ट्रेड्स के अंदर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। अब आपको मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके मैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करता हूँ, प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं आपको सीधा अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब के कुछ टाइम पहले वाले एक ट्रेड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बिटकॉइन में प्लान किया था, जहाँ पर आप देखोगे जो मेरा स्टॉप लॉस है, या इस जगह के आसपास मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है, एंट्री मैंने की हुई है और ऊपर मैंने टारगेट शिफ्ट किया है। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कुछ पुराना ट्रेड है, तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं जब शिफ्ट करता तो यहाँ पे मैं भेजते रहता हूँ, तो एक तरीके से मेरे पास स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं ट्रेड के, और जो कि मैंने कम्युनिटी में जब भी ट्रेड करता तो मैं शेयर कर देता हूँ हर एक ट्रेड। अब आपको कम्युनिटी का एक्सेस अगर चाहिए, जैसा आपने कुछ नहीं करना, अपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना है, जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक FI रजिस्टर्ड लीगल प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर, जहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हो। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा, गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, मैं आपको अपनी कम्युनिटी का एक्सेस दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था। सो एंट्री बन गई इस जगह पे, एंट्री बनने के बाद आप देखो यहाँ पे अपने पास ट्रेड मेरे फेवर में गया। ठीक है, अब ट्रेड मेरे जैसी फेवर में गया, अब आप यहाँ पे देखना स्टॉप लॉस मेरा किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। एंट्री बनी थी, पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था 1,02,000 के आसपास। ठीक है, जो कि मैंने एक नीचे सपोर्ट से काफ़ी नीचे स्टॉप लॉस लगाया था, उसके अगेंस्ट में मैंने रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी बड़ा लगा था। उसके बाद आप देखो मैं धीरे धीरे कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब जैसी ट्रेड मेरे फेवर में जाने लग गया, तो मैंने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके 1,02,388 रुपये के आसपास का मैंने कहीं पर स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ऊपर लेके आ गया। ठीक है, सो आपको स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस दिख रहा होगा। अब और ऊपर देखो, अगर थोड़ा बहुत जैसे जैसे मेरे जो ट्रेड है मेरे फेवर में जाने लग गया, तो मैंने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके नियर अराउंड 1,02,700 के आसपास या 1,02,800 के आसपास अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर चुका हूँ। बेसिकली जो कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक के लो के आसपास अपने स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर चुका हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे स्टॉप लॉस शिफ्टिंग। तो मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मेरा टारगेट भी काफ़ी बड़ा था, स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन मेरे को यहाँ पर कुछ समझ में आया कि ज़्यादा बड़ा टारगेट रखना नहीं, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैंने टारगेट भी देखा, स्टॉप लॉस भी नीचे शिफ्ट कर दिया, तो मेरे यहाँ पर 1:2.5 के आसपास का टारगेट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके और भी जो छोटा कर दिया, 1:3 के आसपास मेरा रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड हो गया। रिस्क मेरा यहाँ पर आई थिंक बहुत छोटा हो गया, कैंडल स्टिक के लो के नीचे का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। यहाँ पर मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कौन सा यूज़ किया है, कैंडल स्टिक वाला, कि कैंडल स्टिक के लो के नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया, और जो प्राइस है मेरे फेवर में यहाँ पर अभी चलने लग गया है। ठीक है, और अगर अभी आप देखो तो मेरा वहीं पे शिफ्टेड है और वहीं पे शिफ्टेड है। अब मैंने क्या किया देखो, अब जैसे ही मेरा जो ट्रेड है हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करती ही अब यहाँ पर मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखने के बजाय सीधा स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट करके अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लिया। मीन्स अगर जहाँ पर कैंडल ने हाई ब्रेक किया हुआ है और कैंडल यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है, $4,500 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट इस ट्रेड में चल रहा था, तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस था
है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट के बजाय सीधा शिफ्ट करके कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कैंडल स्टिक के लो के नीचे, जो बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है इसके लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया है, जो कि 10,000 मतलब 1,03,500 के आसपास का स्टॉप लॉस है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस ट्रेड से एटलीस्ट 1200 से $1,500 या $2,000 मैं घर लेके जाऊँगा। अब मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट को भी सिक्योर कर लिया है। ठीक है, सो प्रॉफिट सिक्योर था, प्रॉफिट सिक्योर के साथ एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम, और यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो हिट करके प्राइस नीचे आ गया। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने पहले ट्रेड्स में एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद मैंने कुछ मेजरमेंट की कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने टारगेट को भी शिफ्ट थोड़ा सा डाउन किया, स्टॉप लॉस को भी थोड़ा छोटा किया, एंड जैसे ही मेरा ट्रेड मेरे फेवर में जाने लगा, वन शॉट मोमेंटम में मेरे फेवर में गया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को और छोटा कर दिया। वहाँ पर मैंने कैंडल स्टिक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया। कैंडल स्टिक के साथ साथ जैसे ही मेरे टारगेट प्राइस फेवर पर जाने लग गया, तो अगेन मैंने कैंडल स्टिक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट के बाद अपने प्रॉफिट्स को भी सिक्योर कर लिया। अगर ट्रेड मेरा अगेंस्ट में घूमता तो मैं वहाँ पर एटलीस्ट $2,000 घर लेके जाता, बट ट्रेड ने मेरा टारगेट दिया और टारगेट भी अचीव हो गया, और मैंने अपने प्रॉफिट्स को मतलब ट्रेड को प्रॉपर्ली राइड भी किया। ठीक है, तो ये तरीका होता है अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करने का, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके अपने जो लॉसेस है उसको मिनिमाइज़ करने का, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने का। ठीक है, जो कि हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करता है। सो अगर आप लोग अभी तक यूज़ नहीं कर रहे थे तो आप यूज़ करना चालू कर दो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं कब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं होता है। कभी कभी कुछ मार्केट की कंडीशन होती हैं जहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप यूज़ करोगे तो हो सकता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप लॉस ही लेके जाओ, या अपने प्रॉफिट्स को बहुत छोटा रखो, या आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाए, तो वो आपको फ्रस्ट्रेट भी करेगा। सबसे पहला, जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, जब मार्केट हाई वॉलेटाइल हो, उस टाइम पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना पड़ता है। उस टाइम पर आपको एंट्री करनी है, आप अपना टाइट स्टॉप लॉस रखोगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े स्पाइक में आपका अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। सो सिर्फ टाइट स्टॉप लॉस करके अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखना होता है, 1:2 1:1 पर काम करना होता है हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं होता, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो आपका जो ट्रेड है कभी भी मतलब प्राइस आपके अंगे से घूम सकता है, और आपका एकदम से जो स्टॉप लॉस हो चला जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे यार, अगर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया होता तो मेरे को बड़ा मोमेंटम यहाँ पर मिल जाता या बड़ा मूव मिल जाता, फिर आपको रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी। तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, वॉलेटिलिटी का मतलब ये है जब मार्केट आपको जिग-जैग मोमेंटम ऊपर नीचे ज़्यादा करता है, तो उस टाइम पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ मत करो। उस टाइम पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो, जो प्रॉफिट मिला उसको लेकर घर निकल सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट हो जाएंगे। दूसरा है चॉपी और साइडवेज मार्केट। चॉपी और साइडवेज मार्केट के अंदर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट क्या होता है ना, एक ही रेंज में ऊपर नीचे करता रहता है, ज़्यादा बड़ी मोमेंटम आती नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा जब मार्केट साइडवेज हो, एक रेंज में हो, चॉपी हो, तो वहाँ पर आपको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसे बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और खासकर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो शायद वहाँ पर आप लॉस ही करोगे, ऑप्शन बाइंग करते हो तो शायद लॉस ही करोगे। तो इससे अच्छा है कि साइडवेज और चॉपी मार्केट में आप ट्रेड ही ना करो, अगर करते भी हो तो 1:1 पर काम करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वहाँ पर ज़्यादा यूज़ मत करो। तीसरा है जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं होता है। बेसिकली स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो वहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी क्वांटिटी हाई होती है। जब तक आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करोगे या स्टॉप लॉस लगाओगे तब तक तो आपका वहाँ पर टारगेट से प्राइस घूम भी जाएगा। तो स्कैल्पिंग जब आप कर रहे हो तो वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और दूसरी चीज़, जो छोटे छोटे आप ट्रेड्स प्लान करते हो 1:1 1:2, आपको छोटे मोटे जो ट्रेड्स दिख रहे होते हैं जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, कुछ नहीं, वहाँ पर भी ज़्यादा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप हर एक जगह पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डालोगे तो वो भी आपके कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, और आपके बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी आपके हाथ से मिस आउट हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि प्राइस आपके फेवर में जाने के बाद आपके एकदम से थोड़ा बहुत अगेंस्ट घूमता है, लेकिन रिजेक्शन लेके वापस से चला जाता है। हो सकता है वहाँ पर कुछ लोग स्टॉप लॉस खाने आ रहे हो कि लिक्विडिटी ग्रैब करने आ रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट ने बड़ा मोमेंटम दे दिया ना, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब आप छोटे छोटे ट्रेड्स कर रहे हो तो वही माइंडसेट के साथ काम करो, उसमें ज़्यादा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ मत करो। और स्कैल्पिंग के अंदर आपका एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होता है, वो यूज़ करो। स्कैल्पिंग में आप सिस्टम के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालने की कोशिश मत करना, उसमें आपका इतना ज़्यादा टाइम जाएगा कि आप अपने स्कैल्पिंग को ढंग से कर नहीं पाओगे, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन अपने को चाहिए होता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सपोर्ट नहीं करती है तो वहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। हर किसी की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी, मुझे नहीं पता आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, कैसे स्ट्रेटजी यूज़ करते हो। मैं अगर 920 स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ तो मेरी स्ट्रेटजी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 920 EMA है, और मूविंग एवरेज के बेसिस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सपोर्ट करती है। हो सकता है आपकी कुछ स्ट्रेटजी अलग हो,
आपकी क्विक मोमेंटम स्ट्रेटजी हो, किसी भी तरीके की आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, हो सकता है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ ना होते हो, है ना, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्ट्रेटजी फेवर नहीं करते हो। जब भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो तो उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपकी जो एक्यूरेसी कम हो जाती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, तो आपको वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा अपने रिस्क अगेंस्ट रिवॉर्ड रेशियो के साथ बैठे रहो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ज़्यादा यूज़ मत करो। बस अपना जो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉफिट बनना है देन इट्स वेल एंड गुड। ज़्यादा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पीछे जाने की जरूरत आपको नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितनी पावरफुल चीज़ है, और यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर, और अपनी जो प्रॉफिट पोटेंशियल है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं और लॉसेस को काफ़ी हद तक मिनिमाइज करते हैं। और खासकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो दूर की बात है, कई सारे लोग तो स्टॉप लॉस भी यूज़ नहीं करते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड में हमेशा एक स्टॉप लॉस लगा के रखो। खासकर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर रखना, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर लिक्विडेट होती है पोजीशन। आपने अगर ऑटो टॉप अप ऑन करके रखा हुआ है, जो कि आप हमेशा ऑफ करके रखो और स्टॉप लॉस लगा के रखो। अगर आपने ऑटो टॉप अप ऑन किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट एक ट्रेड के अंदर ब्लो हो सकता है। अगर आपने लेवरेज यूज़ किया है और आप ओपन ट्रेड मार्केट के अंदर डाल के बैठे हो, तो स्टॉप लॉस पहली चीज़ लगाओ। और जब आपको स्टॉप लॉस लगाना आ गया, लॉसेस एक्सेप्ट करने आ गए, तो उन लॉसेस को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उन लॉसेस को मिनिमाइज़ करना सीखो, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना सीखो। और उसके लिए आपको एक बहुत ही तगड़ा टूल यूज़ करना है विच इज़ कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोई ऐसा सिस्टम के अंदर टूल नहीं है, ये आपके अंदर का टूल है जो आप यूज़ करते हो, जो अपनी स्किल को यूज़ करते हो, जो अपने दिमाग को यूज़ करते हो, जो अपने लॉजिक को यूज़ करते हो और थोड़ा सा होशो आवाज़ में ट्रेड करते हो। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसा हिडन टूल है जो आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए, ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सको और लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, और इसी के साथ कब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, इफ़ उसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना है, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। तो मिलते हैं आपको ऐसी एक और लर्निंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।